आपके जीवन में जब तक छुटकारा नहीं, जब तक डिलीवरेंस नहीं है, तब तक आप आश्रित नहीं होंगे, मैरिज नहीं होगी, आपकी लाइफ में सफल नहीं होंगे, आप सेवका में इस्तेमाल नहीं होंगे, आपके घर में आनंद नहीं आएगा, आप ये पाप आपको डाउन पर डाउन करता जाएगा, नीचे पर नीचा लेकर जाता जाएगा। आपका छुटकारा जल्दी होना जरूरी है। क्यों? एक टीम के मेंबर को मैं गाइड कर रहा था, मैंने कहा कई लोग लॉकडाउन में संगति उनसे दूर हो गई। लॉकडाउन में क्या हुआ, जो तो पर्सनल प्रेयर कर रहे थे, मैंने कितनी बार ये चीज बता चुका, जिनकी पर्सनल प्रेयर थी वो तो बढ़ गए, पर जिनकी पर्सनल प्रेयर नहीं थी, चर्च में ही आके उन्हें चार्जिंग मिल रही थी, वो घर में प्रेयर नहीं कर पा रहे, तो उसके वो बहुत कमजोर हो चुके हैं। तो मैंने कहा जल्द से जल्द उठ खड़ो, जल्द से जल्द अपने लेवल में खड़े हो जाओ। नहीं तो जैसे मान लो एक एक और ये आप हैं, ये परमेश्वर जी, आप साथ साथ चल रहे हैं तो ठीक है, अगर दिशा इधर हो गई ना, अब दिन बीतते जा रहे हैं, दिशा ऐसे जा रही, दूरियां बढ़ रही, तो आपको क्या करना होता है? अगर डिलीवरेंस जल्दी छुटकारा नहीं लेंगे, जो स्पिरिट इतना दूर कर देगी परमेश्वर से, आपको इतना पापों में जकड़ लेगी, बाद में डिलीवरेंस आपकी उतनी ही मुश्किल हो जाएगी। फिर क्या होगा, आप अगर थोड़ा सा भी आपने जल्द से मुड़ आए, इधर से आप सीधा हो गए, अब सीधा सीधा जा रहे हैं, अब आपको मुड़ना है ताकि आप फिर से परमेश्वर के करीब आ सकें। हालेलुया। तो अगर डिलीवरेंस बड़ी होगी तो बड़ी फाइट आपको करनी पड़ेगी। छुटकारे के विषय में पहले सेशन में आपसे बात करना चाहता हूं, ये बातें इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। कई लोग आते छुटकारे के लिए, क्या उनको पता है मुझे छुटकारा चाहिए? एक दो दिन चर्च में प्रेयर करवाएंगे, 4-5 दिन आएंगे चर्च में, और उसके बाद घर में बैठ जाएंगे, काम में व्यस्त हो जाएंगे। अगर छुटकारा लेना है ना, एक बार ठान लो पहले, मुझे बस गुस्सा आ गया इस चीज से, बहुत हो गया, बहुत होगी डिले, बहुत हो गया फेलियर, बहुत होगी असफलता, बहुत होगी देरी, अब नहीं, अब मुझे छुटकारा, बहुत बिता लिया पापों में समा, बहुत बिता लिया नशे में समा, अब नहीं, मुझे छुटकारा चाहिए। डट के मेहनत करो, 1 महीना पूरा करो। हालेलुया। तो आपको ऐसे आपको करना होगा। इस चीज के लिए कई वक्त आप अकेला, आपका बस नहीं पड़ता, तो आने वाले जो मेरा विजन है, मैं बार बार इस चीज को सोचता हूं, प्रभु कब ये चीज पूरी होगी। हालेलुया। कि मैं लोगों की डिलीवरेंस के लिए ऐसा कर सकूं, क्योंकि कई वक्त हमने डिलीवरेंस मीटिंग की, 1-2 बार हमने की, आपको चर्च में भी दिखेगी, मतलब लाखों में उसे लोग देख चुके हैं, और डिलीवरेंस लोगों ने काफी पाई। अलग लोगों को बुलाया हमने, एक चीज, जा तो छेड़ो ना, जब छेड़ो तो पूरा निकालो, ये चीज आपने हमेशा देखनी। हालेलुया। समझ रहे हैं ना? तो जा तो शैतान को, चुप करके बैठे रहो, फिर सही जाओ अगर सहना है तो। अगर डिलीवरेंस लेनी है, कुछ दुनिया में बनना है, कुछ करना है, कुछ हिस्ट्री छोड़कर जानी है, कुछ महान व्यक्ति बनना है, जब प्रभु के पास जाएं तो एक मुंह लेकर जाना है कि मैंने प्रभु के लिए कुछ किया है, तो पहले शैतान से छुटकारा चाहिए आपको, तो प्रभु के लिए आप कर पाएंगे। मैंने देखा लोगों को दुष्ट आत्मा की तरह खेलेंगे, प्रेयर में ची ची करेंगे, जब कभी मैं फोन पे प्रे करूं, पास ही मैं प्रभु के कामों को करना चाहता हूं। अरे पहले डिलीवरेंस तो लो, अपनी छुटकारा तो लो उस विषय में। छुटकारे के लिए आप सीरियस नहीं है और आप प्रभु के कामों को करना चाहते हैं, सीरियस होकर छुटकारा लो। आपका एक का छुटकारा कल लाखों की जिंदगी बदलेगा, जब आप गवाही देंगे। हालेलुया। तो प्रभु का काम बहुत कर पाएंगे फिर आप। तो इसीलिए जा तो छेड़ो ना शैतान को, ठीक है? जा तो फिर छेड़ो तो पूरी तरह से छेड़ो, सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान का सामना कर सको। आप क्या करते हैं, आपके पास थोड़ा सा 1 घंटे की प्रार्थना आ जाए, आप फायर करते हैं, शैतान कहता आ जाता नहीं दसा, और वो भी शुरू हो जाता है। अब कहते पासी मैंने प्रेयर करनी शुरू की, मेरी प्रॉब्लम कम होने की जगह बढ़ गई। हालेलुया। लड़ना जरूरी है, पर लड़ना तो डट के लड़ो ना फिर। हालेलुया। टोटल आप खुला नहीं छोड़ सकते शैतान को, वो खराबियां करता जाएगा, आपको पता दिखेंगी नहीं, बाद में दिखेगी जब वो सामने आएगी। बीच में कह सकते ना, जब कोई वायरस पैदा होता है बॉडी में, पहले तो नहीं पता चल रहा है क्या पैदा हो रहा है, छोटा छोटा बस जख्म हो रहा है, दर्द हो रहा है, पेट में जख्म है, जब वो कैंसर का रूप लेकर बाहर आता है ना, तब पता चलता है। पहले तो आप फोन चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जब आंखों की निगाह अचानक से पता लगेगा निगाह कम हो गई यार, फिर पता चलेगा यार अच्छा इसका असर पहले से हो रहा था, ध्यान नहीं दिया। इसी तरह से शैतान असर कर रहा है, ऐसा नहीं कि आप चुप करके बैठे रहेंगे, आपको कोई असर तो कर रहा है, पर आपको जो लड़ना है, मैं तो ये सलाह देता हूं, तो डट के फाइट करो। अगर फाइट करने का ठाना है ना,
तो पूरा डट के फाइट करो उसके साथ। आपका छुटकारा कैसे होगा उसके विषय में मैं बात करूंगा, हालेलुया। आपको क्या करना होगा, हालेलुया। अलग अलग चीजों के विषय में आपको अलग अलग काम करना होगा। जैसे इसके विषय मैंने एक पॉइंट लिखाया आपको पहले कि जड़ को ढूंढना है, जड़ को ढूंढना है। अगर आपने डिलीवरेंस चाहिए, आप पत्ते नहीं काटो। लोग शैतान से पता कैसे लड़ते हैं? पत्ते काटते हैं, छोटी छोटी टाहनियां काटते हैं। अरे टाहनी काट के तो आप उसे लिखा जो पेड़ फल देता है पिता उसे छांटता है और फल लेकर आए। अरे टाहनियां काट के तो आप पेड़ को और बढ़ा रहे हो, सुंदर बना रहे हो। पत्ते टाहनियां नहीं काटना, जड़ ढूंढना है। आपकी डिलीवरेंस की जड़ कहां है, हालेलुया। तो इसलिए मान लो, एग्जांपल लाओ, आपको गंदे सपने आ रहे हैं, तो आपको उस चीज से डिलीवरेंस चाहिए। आपको क्या करना होगा? आपको उस हिस्से में काम करना है जो उसकी जड़ है, उसी हिस्से में काम करना है आपको, ताकि उस चीज में आप डिलीवरेंस, अपने छुटकारे को प्राप्त कर सको, हालेलुया। कुछ बेसिक पॉइंट देता हूं ताकि जो आप अपने डिलीवरेंस के विषय में काम करना शुरू कर दो, और उसके बाद फिर हम वचन के द्वारा आपकी डिलीवरेंस के लिए काम करना शुरू करेंगे, हालेलुया। कुछ बातें आप अपने छुटकारे के लिए क्या क्या कर सकते हैं। छुटकारे के लिए सबसे पहले आपको यीशु के लहू के ऊपर मनन करना है, हालेलुया। नंबर 1 लिख लो, यीशु के लहू के ऊपर मनन करना है। नंबर 2 लिख लो, वचन के ऊपर आपको मनन करना है, हालेलुया। तो निकालें, आज नोट करें वचनों को। कुलुस्सियों की किताब उसका 1 अध्याय उसकी 13 और 14 आयत। यहां पर लिखा है, उसी ने हमें अंधकार के वश में से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। लिखा है, उसी ने तो हमें अंधकार के वश में से छुड़ाकर, हमें शैतान के वश में से छुड़ाकर, हम जब प्रभु को नहीं जानते थे, जितनों ने बपतिस्मा ले लिया है, वो लोग बोल सकते हैं कि उसने हमें अंधकार के वश में से छुड़ाकर परमेश्वर के प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करवाया। उसी ने हमें शैतान के उस वश में से छुड़ाकर, जिसके हम पापों के बंधनों में थे, व्यवस्था हमें दोषी ठहराती थी और हम नरक में जाते थे, उसने उस नरक के बंधन से, पाप के बंधन से छुड़ाकर, अनुग्रह भेजकर, अनुग्रह से हमारा उद्धार कर कर हमें परमेश्वर के पुत्र के राज्य में, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करवाया, जिससे हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। जिससे कैसे? यीशु के लहू से, यीशु के नाम से, उसके वचन से हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। तो हमें छुटकारा यीशु के लहू में, यीशु के नाम में हमारा क्या है? छुटकारा है और पापों की क्षमा मिलती है, हालेलुया। शैतान आपके ऊपर पाप करता है और पाप आपके ऊपर सजा लेकर आता है, बंधन लेकर आता है। और कौन आपको आजाद कर सकता है? केवल यीशु मसीह छुटकारा दे सकता है और आपको पापों की माफी दे सकता है, जिन पापों के कारण आपके ऊपर बंधन है, श्राप है, हालेलुया। तो आगे हम एक और वचन को पढ़ेंगे, उत्पत्ति की किताब उसका 1 अध्याय उसकी 26 आयत से लेकर 28 आयत तक। यहां पर लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी समानता के अनुसार बनाएं और समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू पशुओं, सारी पृथ्वी पर जो सब रेंगने वाले जंतु है, उन पर अधिकार रखें। परमेश्वर ने हमें किस काम के लिए बुलाया था? हमें चाहिए छुटकारा। छुटकारा किससे मिला? यीशु के लहू के, उससे नाम से। और हमें परमेश्वर ने किस लिए बनाया था? अधिकार रखने के लिए। सारी दुनिया पर, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जानवर, पूरी पृथ्वी पर, हर चीजों पर अधिकार रखने के लिए परमेश्वर ने बनाया था। आज बंदे के ऊपर पैसे का अधिकार है, पाप का अधिकार है, गुस्से का अधिकार है, गंदे विचारों का अधिकार है, नशे का अधिकार है, संसार का उसी के ऊपर अधिकार है। संसार को वो खुश करना चाहता है। संसार सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग आज के ऊपर, लोगों का अधिकार ज्यादा है। लोग प्रभु के पास आने से पहले लोगों के बारे में सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। किसने अधिकार किया? संसार ने आपके ऊपर अधिकार कर लिया। पर परमेश्वर ने हमें अधिकार रखने के लिए बनाया था दुनिया पर, हालेलुया। याद रखो, परमेश्वर ने हमें अधिकार रखने के लिए बनाया है। लूका की किताब 4 अध्याय
उसकी 4 की 5 से हम 7 तक पढ़ेंगे। 5 में लिखा है, तब शैतान उसे ले गया, और जब शैतान प्रभु की परीक्षा करने लगा, शैतान प्रभु से बातें करने लगा और परखने लगा, अलग अलग चीजों में भरमाने लगा यीशु को, जब यीशु ने सेवा शुरू करनी थी, तब शैतान उसे ले गया और उसे पल भर में जगत के सारे राज्य का वैभव दिखाया और उससे कहा, मैं ये सब अधिकार और वैभव तुझे देता हूं, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है, और जिसे चाहता हूं उसे दे देता हूं। अब किसी के ऊपर अधिकार आ गया। संसार का अधिकार किसके ऊपर किसके पास है? शैतान के पास। जो आदम हवा के ऊपर अधिकार था पूरी दुनिया पर, शैतान ने औरत को बरमा के, उनसे पाप करवा के वो सारा अधिकार छीन लिया। आज जो आशीषें मसीह में परमेश्वर ने आपके लिए रखी हैं, शैतान पाप करवा के वो आशीषों को चुरा लेता है। वो बेबी की आशीष को चुरा लेता है, वो मैरिज की आशीष को चुरा लेता है, वो पैसे की आशीष को चुरा लेता है, वो सामर्थ को जो आपके लिए प्रभु ने ठहराई है, आपकी बुलाहट, वो पाप करवा के आपसे चुरा लेता है। इस तरह जो आदम हवा को अधिकार दिया था दुनिया पर, उसने उन्हें बरमाया अपनी बातों से, और अपनी बातों में बरमा के उसने कब्जा कर लिया इंसान के ऊपर। हालेलुया। कहता है, मैं ये सब अधिकार और उसका वैभव तुझे देता हूं, क्योंकि मुझे सौंपा गया। शैतान के पास है। शैतान ने अब दुनिया पर कब्जा कर लिया है, क्योंकि संसार के ऊपर किसका कब्जा था? पूरी दुनिया की चीजों के ऊपर इंसान का। प्रॉपर्टी पूरी दुनिया की किसके पास थी? आदम हवा के पास, उस इंसान के पास। और शैतान ने जब इंसान पर कब्जा कर लिया, तो शैतान की सारी प्रॉपर्टी, जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी अमीर लोग हैं, तो जो शैतान के कब्जे में हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी किसके पास है? शैतान के पास। तो वो किसी को भी धन दौलत उनके द्वारा किसी को भी दे सकता है। और क्या करता है शैतान? तो वो उनके ऊपर कब्जा करता है। क्या 7 आयत में लिखा है, इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो ये सब कुछ तेरा हो जाएगा। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर, केवल उसी की उपासना कर। कहता है, अगर तू मेरे सामने झुक जाए, शैतान प्रभु को कहता है, तो मैं सब कुछ तेरा तुझे दे दूंगा। प्रभु ने वचन के द्वारा जवाब दिया, केवल तू अपने परमेश्वर के को ही प्रणाम कर, ये भी लिखा है। हालेलुया। आज यही प्रॉब्लम है। शैतान ने जितने भी आपके ऊपर बंधन डाले, कैसे? लालच के द्वारा। शैतान ने पैसे का लालच दिया और आपके पैसे खराब कर दिए। आपको फौरन से ऑफर आई और आपका 7-8 लाख खराब कर दिया। आपको लालच देकर, बिजनेस का लालच देकर, जिसमें आप ईमानदारी नहीं, आप 2 नंबर का बुराई से का पैसा कर रहे हैं, और उसके बाद आपका उसमें क्या है? आपके ऊपर शैतान कब्जा करता है। हालेलुया। वो पाप करवा रहा है। इसलिए शैतान के हाथों में, आप कहते हैं अन्य जाति लोग इतने ब्लेस क्यों हैं, जो परमेश्वर को नहीं मानते, वो लोग ब्लेस क्यों है? क्योंकि शैतान के वो कब्जे में हैं लोग। शैतान उनसे पाप करवाता है। आपको नहीं पता कि पर्सनली वो कितने पाप से भरे हुए हैं। तो शैतान उनसे पाप करवाता है और उनके ऊपर कब्जा करता है, और उन्हें कैसे फंसाता है? सब कुछ उन्हें, दुनिया की सारी चीजें देता जाता है। ऐशो आराम, नाम, लेवल, ऊंचाई, सब कुछ देता जाता है। फिर जब एक दिन आता है, शैतान उनके जीवन में पापों को जन्म देकर बाद में उन्हें ठोकर खलवाता है, और वो मर जाते हैं। कई लोग सुसाइड कर लेते हैं, कई लोग मर जाते हैं, कई लोगों को शैतान खत्म कर देता है। पाप में गिरा गिराकर, नशे में गिरा गिराकर बाद में खत्म कर देता है। ऊंचा नाम कर कर नशे में गिराकर फिर खत्म कर देता है। तो इसीलिए शैतान के हाथ में सब कुछ है। कहता है सब कुछ मेरे पास है। प्रभु क्या आकर कहता है मैं तुझे दे दूंगा, मेरे सामने झुक जा। हालेलुया। शैतान इसी तरह अन्य जाति के लोगों को देता है। लिखा दुष्टता से भरे हुए बहुत धन से धार्मिकता में चलने के द्वारा थोड़ा धन उत्तम है। हालेलुया। आपके पास थोड़ा है पर आप धार्मिकता में चल रहे हैं, वचन में चल रहे हैं, तो बेटर है उस धन से जो पाप में चल रहा है, जिसके पास बहुत पैसा है। हालेलुया। तो इसी तरह आपको चौकस रहना है कि शैतान आपको बरमाने ना पाए। हालेलुया। जब वो प्रभु के पास आया तो आपके पास क्यों नहीं आएगा? वो आता जाएगा, वो बेशर्म है। जितनी मर्जी उसे निकालो, वो बार बार आने की कोशिश करेगा। आपको वचनों से भरना है अपने आप को, जिस तरह यीशु मसीह ने वचन के द्वारा शैतान को निकाला, वचन के द्वारा जवाब दिया। शैतान वचनों के द्वारा ही आपके पास आएगा। नहीं, ये तो कर ले पाप, माफी मांग लेना,
प्रभु क्षमा करने वाला परमेश्वर है। तो शैतान वचनों के द्वारा ही आएगा, आपको वचनों के द्वारा जवाब देना होगा उसे और निकालना होगा। हालेलुया। लूका की किताब अगर हम देखें, लूका 13:16, यहां पर एक कुबड़ी औरत थी जो काफी सालों से 18 वर्ष से कुबड़ी थी, और ये एक दिन आराधनालय में यीशु मसीह प्रीच कर रहे थे और आराधनालय में उपदेश दे रहे थे वहां पर यीशु मसीह सब्बत के दिन में, और वहां उस कुबड़ी औरत को देखा और उससे प्रभु यीशु मसीह ने उसके कुबड़ेपन को दूर कर दिया। और उसके बाद क्या है, 16 आयत में क्या लिखा है, वो कहते हैं सब्बत के दिन में तूने हीलिंग की है, ऐसे कपटी शास्त्री प्रीसी ऐसे लोग बोलने लगे। तो क्या उचित था, यीशु ने कहा क्या उचित ना था कि ये स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, उसका कुबड़ापन कोई डॉक्टरी लाइन से संबंधित नहीं था, कोई ऐसा नहीं था कि वो काम कुबड़ी होके करती थी और वो कुब बह गया, उसके कुबड़ी होगी, वो घर का काम कपड़े प्रेस कुब्बी होके करती थी और वो कुब्बी हो गई, ऐसा नहीं। लेकिन शैतान ने उसे 18 वर्ष से बांध रखा था। शैतान ने एक औरत को कुबड़ेपन की स्पिरिट से मतलब कुब करके रखा था, उसे बांध रखा था, बंधन था उसके ऊपर, बीमारी एक बंधन था। और यीशु मसीह ने सब्बत के दिन इस बंधन को छुड़ाई जाती, यीशु ने उसे सब्बत के दिन में हील कर दिया। हालेलुया। इसका मतलब शैतान के द्वारा कई सारी बीमारियां होती है, बंधन होते हैं 18 साल से 10 साल से, आपको छुटकारा चाहिए और इस वचनों के द्वारा प्रभु आपको आजाद कर रहा है। जब आप इन वचनों पर भरोसा करेंगे, बिलीव करेंगे, आपकी अंदरूनी आत्मा स्ट्रांग हो जाएगी इन वचनों के द्वारा, तो शैतान आपको छोड़ के चला जाएगा। हालेलुया। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसकी 8 आयत को पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय, पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय पतरस के बाद आता है यूहन्ना, पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसकी 8 आयत को हम पढ़ेंगे। लेकिन जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभी से पाप करता आया है। मैंने आपको कहा था ना, अगर आप पाप करते हैं, शैतान के काम आपके जीवन में, तो शैतान आपके ऊपर कब्जा करके बैठा है। अगर आपके ऊपर पवित्र आत्मा के काम फल आपके जीवन में काम कर रहे हैं, तो पवित्र आत्मा का कब्जा आपके ऊपर है। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभी से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। हालेलुया। परमेश्वर का पुत्र किस लिए प्रकट हुआ? यीशु मसीह शैतान के कामों को आपके जीवन से नाश करने के लिए। शैतान को बोलना है कि शैतान, यीशु मसीह इसलिए आया कि शैतान तेरे कामों को नाश करे। आज मैं यीशु के वचनों को बोलता हूं, बोलती हूं, और तेरे काम अपने जीवन में नाश करती हूं। हालेलुया। 9 में लिखा, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जानने जाते हैं। जो कोई धर्म का काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, पर जो भलाई से प्रेम नहीं और ना जो बुराई से प्रेम करता। तो इसलिए जो धर्म का काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं। इसलिए आपके ऊपर कब्जा, अगर आपके अंदर शैतान के काम हो रहे तो आप शैतान के कब्जे में, आपको डिलीवरेंस चाहिए, नहीं तो शैतान आपके जिनमें कुछ ना कुछ वायरस बोता जाएगा, बाद में वो सामने आ जाएगा, वो बड़ा बीमारी बंधन। हालेलुया। और हम आपको मैं बताना चाहता हूं, आप अब डिलीवरेंस कैसे होगी, जी आप समझ पाए कि छुटकारा हमें अधिकार रखने के लिए दुनिया पर बनाया था। आदम हवा के गलती करवा के बरमा के शैतान ने उस अधिकार को बंदे के ऊपर, शैतान का अधिकार हो गया सारी दुनिया पर आशीषों बरकतों पर अधिकार करके। शैतान अब लालच दे देकर दुनिया की ऐशो राम का, धन दौलत का लोगों को बरमा रहा है। फिर आपको मैंने बताया कि आप यीशु के लहू के द्वारा छुटकारा है। कुबड़ी औरत के जीवन में वो कुबड़ापन शैतान की ओर से था, और यीशु मसीह शैतान के कामों को नाश करने के लिए आया है। हालेलुया। अब शैतान के काम कैसे नाश होंगे और हुए हैं आपके जीवन में? हालेलुया। छुटकारे के लिए यीशु मसीह ने कीमत चुका दी है। मतलब आपका छुटकारा हो चुका है, आपको केवल अंगीकार करना है जो वचन मैं आपको देने वाला हूं। आपके छुटकारे के लिए यीशु मसीह ने कीमत चुका दी है।
मतलब आपके ऊपर दुष्ट आत्मा है, आपके ऊपर व्यभिचार है, आपके ऊपर नशा है, आपका मैरिज नहीं हो रही, आपके बेबी नहीं हो रहा है, आपके मिसकैरेज हो रहे हैं, आप फेल हो रहे हैं, आपकी लाइफ स्टैंड नहीं हो रही, आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, आपका कोई भी बिजनेस सफल नहीं हो रहा है, आपके जीवन में जो बंधन है, और यीशु मसीह ने इस बंधन के छुटकारे के लिए पहले ही से कीमत चुका दी है। अब आपको प्रभु की वेट नहीं करनी। आप कहते प्रभु कुछ कर, बंधनों से जकड़ा हुआ हूं। प्रभु कहता है देख, मैं बंधनों को से तुझे छुटकारा दे चुका हूं, तेरी कीमत चुका चुका हूं। इन वचनों के द्वारा जो देने वाला हूं, तेरी कीमत चुका चुका हूं। ऊपर ना देख, नीचे देख। बाइबल पढ़ी है तेरे सामने, आप देखते प्रभु कुछ कर, प्रभु कहता है ऊपर नहीं नीचे देख, तू कुछ कर। इन वचनों को अंगीकार कर। हे शैतान, यीशु ने मेरी कीमत चुका दी है मेरे छुटकारे की, और इन वचनों के द्वारा मेरा छुटकारा हो चुका है। हालेलुया। ये अंगीकार करना है आपने। कौन से वचन, कौन सी कीमत चुकाई है? पढ़ेंगे इफिसियां 1:7 को। इफिसियों की किताब, पहला कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों, गलातियां के बाद आता है इफिसियां। इफिसियों की किताब उसका 1 अध्याय उसकी 7 आयत को पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। हमें छुटकारा कैसे मिला? यीशु के लहू के द्वारा। हमें उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा मिला। यीशु के कीमती लहू बहाकर उस क्रूस पर हाथों पैरों पर किल्ट हुआ के, शरीर पर कोड़े खा के, कीमती लहू, सिर पर कांटों वाला ताज पहनाया गया, कीमती लहू बहा, वो पवित्र लहू बहा, निर्दोष लहू बहा। कोई दोष नहीं, कोई गलती नहीं की थी उसने, उसका लहू बहे, निर्दोष लहू उसने आपके लिए बहा दिया, क्योंकि लहू के द्वारा छुटकारा है। हालेलुया। मेमने और बकरे के लहू से नहीं, यीशु ने अपने कीमती लहू से आपका छुटकारा हुआ, अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के अनुसार मिला है। हालेलुया। अपराधों की क्षमा उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। जे आपकी कोई योग्यता नहीं थी कि आप छुटकारा पा सकें, परमेश्वर ने खुद आपके ऊपर कृपा की और अपना कीमती लहू अपने पुत्र के द्वारा बहा दिया। और ताकि आप जब घोषणा करेंगे, बिलीव करेंगे यीशु ने मेरे लिए लहू बहाया है, उसके लहू में मेरा छुटकारा है। आपने शैतान को बताना होता है इन चीजों को, शैतान, यीशु ने मेरे लिए कीमती लहू बहाकर मुझे खरीदा है। अब तेरा इस मंदिर में अधिकार नहीं, जो मंदिर प्रभु का है, उसने कीमती लहू देकर इस मंदिर को खरीद लिया है। पहले आदम हवा के पास यह अधिकार था पूरी दुनिया पर, फिर तूने उनसे पाप करवा के उनके ऊपर कब्जा कर लिया, फिर परमेश्वर ने यीशु मसीह के कीमती लहू बहाकर फिर से ये अधिकार छीन लिया। अब तेरा मंदिर पर कब्जा नहीं, ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। चला जा मेरी जीवन से, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। आपको घोषणा करना होगा उसके लहू के द्वारा। हालेलुया। छुटकारा आपको यीशु के लहू के द्वारा मिलता है। हालेलुया। पहला पतरस उसका 1 अध्याय उसकी 18 आयत और 19 आयत को हम पढ़ेंगे। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चलता आता है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से, आपके हमारे बाप दादों ने गलतियां की, दादों ने गलतियां की, बाप ने गलतियां की, वो निकम्मा चाल चलन उनके ब्लड सर्कल के द्वारा हमारे जीवन में निकम्मा चाल चलन चलता आता है। उससे तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। हालेलुया। एक वचन कहते ना, सोने और चांदी से भी यीशु का खून कीमती, सोने और चांदी से भी यीशु का खून कीमती। यहां पर लिखा है उसने तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। आपका यीशु के निष्कलंक निर्दोष लहू के द्वारा हुआ। ये चीज को आपने समझना है कि गलतियां आपने की थी, निर्दोष ने लहू बहा दिया और आपका छुटकारा हो जाए।
और सोच के देखो कितनी बड़ी बुरी बात है कि यीशु ने आपके छुटकारे के लिए इतना लहू बहा दिया, निर्दोष ने कीमती लहू बहा दिया। सोने और चांदी से छुटकारा नहीं हुआ, उसके लहू, सोने और चांदी तो कोई भी दे सकता है बंदा, बे मेरा बंदा ठीक हो जाए सोना चांदी चढ़ा दूंगा। अगर कोई बोले ठीक है तेरा बंदा ठीक हो जाएगा, खून बहा दे अपना सारा, कहेगा नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। हालेलुया। डरता है बंदा ऐसा करने से। तो सोने और चांदी से नहीं, लहू के द्वारा छुटकारा हुआ। यही चीज बतानी, अगर यीशु ने इतना दुख सहा है, किसके लिए? यही चीज आपकी छुटकारा करने वाली। अभी आपके छुटकारे के लिए जितना भी यीशु ने दुख सहा, किसके लिए? आपके छुटकारे के लिए। क्या वो व्यर्थ सहा? आप अगर छुटकारा नहीं पा रहे हैं तो इसमें प्रभु की गलती नहीं है, आपको वचनों से होकर गुजरना पड़ेगा अपने छुटकारे की मंजिल की ओर। उस 1 नंबर से 100 की पौड़ी पर पहुंचना होगा, वचनों के बीच में से, क्योंकि प्रभु कर चुका है आपका छुटकारा कीमती लहू बहाकर। आपने केवल घोषणा करनी इन वचनों की। हालेलुया। पहला कुरिन्थिया उसका 6 अध्याय 6 की 20 आयत को हम पढ़ेंगे। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, मैं 19 से पढ़ दूंगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में वसा है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? क्या आप नहीं जानते कि अब आप लहू देकर खरीद लिए गए हो? आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, शैतान का नहीं है। आपको शैतान को बताना होगा इन वचनों के द्वारा, घोषणा करनी होगी, तो वो आपके जीवन से जाएगा। जो तुम्हें पवित्र आत्मा परमेश्वर की ओर से मिला है, जे पवित्र आत्मा। अब तुम अपने नहीं हो, अब आप अपने नहीं हो। शैतान आपको नहीं छू रहा है। अगर वो आपको छू रहा है, वो इस मंदिर को छू रहा है, इस पवित्र आत्मा के साथ छू रहा है। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। तुम दाम देकर खरीद लिए गए हो। अब आपका शरीर जो शैतान के कब्जे में था, आपको समझना होगा आपका उद्धार, छुटकारा कैसे हुआ। जब भी कोई पूछे आपका छुटकारा कैसे हो, तो आपने इन वचनों की तरफ बताना है कि मैं दाम देकर, मैंने पाप किया था, यीशु ने कीमती लहू बहाकर, वो सोने चांदी से नहीं, भेड़ों बकरों के लहू से नहीं, अपने पवित्र लहू के द्वारा मेरा छुटकारा किया। उस लहू के द्वारा मुझे खरीद लिया शैतान के हाथों से। यही शैतान को आपने बताना है, शैतान अब तेरा कब्जा नहीं है, यीशु ने मुझे अपना लहू देकर खरीद लिया है। अब मैं अपना नहीं हूं, यीशु ने मुझे लहू देकर खरीद लिया है। लेकिन जो इस मंदिर को नाश करेगा, जो मंदिर को प्रभु ने अपने लहू के द्वारा खरीद लिया, परमेश्वर उसका नाश करेगा। क्या आप अपना जीवन प्रभु को दे चुके हैं? सबसे पहले छुटकारे से पहले यह बात जानना इंपॉर्टेंट है कि आप अपना जीवन प्रभु को दे चुके हैं। आपके शरीर के ऊपर पवित्र आत्मा कब्जा कर चुका है। अगर आपने यीशु को जीवन नहीं दिया, तौबा नहीं की अपने पापों से, बपतिस्मा नहीं लिया, यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण नहीं किया, अभी तक आप शैतान के वश में, अंधकार के शैतान के वश में, संसार के वश में, और वो आपके जीवन में कुछ भी कर रहा है, आपको दिख नहीं रहा। बाद में आप चर्च में आते हैं, पास्टर जी प्रॉब्लम हुई जी, हम प्रभु को नहीं जानते थे, किसी ने चर्च के बारे में बताया, हम चर्च में आए। अब टाइम है अपने पापों से तौबा करने का, यीशु के लोग पर बिलीव करने का, यीशु को अपने मुक्तिदाता के रूप में एक्सेप्ट करने का। हालेलुया। तो आप लहू देकर खरीदे गए। फिर आप जब आप यीशु के बपतिस्मा लेंगे, तो आपको दाम देकर खरीद लिया, आपने लहू पर बिलीव किया। अब आप अपने नहीं हो, अब आपके ऊपर पवित्र आत्मा का कब्जा है। उस शैतानी कब्जे से आप छूट जाते हैं। और फिर प्रभु ने कहा, यदि कोई इस मंदिर को नाश करे, परमेश्वर उसका नाश करेगा। अगर फिर शैतान इस मंदिर को छुए, जब आपने घोषणा कर ली है, मनन कर लिया है कि मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, अब इसको कोई छुएगा, आप अपने लिए जिएंगे तो शैतान छुएगा। आप सोचेंगे हाँ मैंने बपतिस्मा भी लिया है, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, शैतान फिर भी मुझे कैसे छू रहा है? वो इसलिए छू रहा है क्योंकि वचन दो धारी। अगर दूसरी तरफ से वचन को देखें तो वहां पर लिखा है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आप शरीर के अनुसार जी रहे हैं, शरीर की इच्छा के लिए, अभिलाषाओं के लिए, स्वार्थ के लिए, संसार के लिए, लोगों को खुश कर रहे हैं, तो आप अपने लिए जी रहे, तो पवित्र आत्मा का मंदिर क्यों हुआ? पवित्र आत्मा तो इसमें नहीं है। आप शैतान ने कब्जा किया, संसार ने कब्जा किया, शरीर के अनुसार जी रहे हैं, तो मरोगे ही शैतान के हाथों में। लेकिन अगर आत्मा जो तुम्हें मिला है, आत्मा के अनुसार चल के शरीर की इच्छाओं को मारोगे, पूरा नहीं करोगे,
कैंसिल करोगे शरीर की इच्छा को जो अभिलाषा प्रकट हो रही है। नशा करने को मन कर रहा है, नहीं करोगे। व्यभिचार करने को मन कर रहा है, नहीं करोगे। लड़कियों से गंदी बातें करने को मन कर रहा है, नहीं करोगे। गाली निकालने को मन कर रहा है, नहीं करोगे। गुस्सा निकालने को मन कर रहा है, नहीं निकालोगे। आत्मा के अनुसार चल के शरीर की इच्छाओं को मारोगे तो तुम जियोगे बहुतायत का जीवन, आत्मा के अनुसार शांति का जीवन, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा शांति का आत्मा है। हालेलुया। आप शांति में जियोगे, फिर हालेलुया। पीस में जियोगे, फिर आप शांति में जियोगे। हालेलुया। तो आपको समझना है कि मैं दाम देकर खरीद लिया गया हूं, अब मैं अपना नहीं हूं। जब जब आप अपने लिए जीते हैं तो आप दुख में जीते। जब जब आप प्रभु के लिए जिएंगे, पवित्रता में जिएंगे, आप खुशी में और आनंद में जिएंगे। हालेलुया। प्रभु आपकी लड़ाई लड़ेगा। जब आप धार्मिकता में चलते, प्रभु कहते हैं अब ये लड़ाई तेरी नहीं है शैतान से, अब तेरी लड़ाई नहीं, अब ये मेरी लड़ाई बन चुकी है। हालेलुया। पहला कुरिन्थिया, अगर हम 7:23 को पढ़ें, इसी पन्ने में रहे, 7:23 में लिखा है, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्यों के दास ना बनो। संसार क्या कहेगा? लोग की कहोगे जी, प्रभु प्रभु ਅਸੀਂ प्रार्थना च वध गए, रोजे रखेंगे, मेरी मैरिज किद्दां होगी, आ किद्दां होएगा। लोगों की चिंता, पड़ोसी क्या कहेंगे, बुआ क्या कहेंगे, फॉरेन में रिश्तेदार क्या कहेंगे। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्यों के दास ना बनो। जो जिस दशा में बुलाया गया उसी दशा में रहे। हालेलुया। जो स्वतंत्रता में बुलाया गया स्वतंत्र होकर काम करे। जो दास, जो जो किसी के अधीन बुलाया गया वो अधीन होकर सेवा करे, जिसकी जो बुलाहट है। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, कहता है, तुम लहू देकर खरीद लिए गए हो। प्रभु ने आपको, बोलो यीशु ने मुझे, बोलो बोलो मेरे पीछे, यीशु ने मुझे अपना कीमती लहू देकर खरीद लिया है। अब शैतान का इसके ऊपर कब्जा नहीं है, क्योंकि मैं उसके लहू के द्वारा खरीदा गया हूं। अब मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। शैतान का इसके जीवन में, मेरे जीवन में कोई अधिकार नहीं। बोलो ए शैतान, डेविल, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। बोलो चला जा मेरे जीवन से। इन वचनों के द्वारा मेरे अंदरूनी आत्मा मजबूत हो रहा है। चला जा मेरे जीवन से, यीशु के नाम में बोले आमीन आमीन आमीन। बोलो फिर मेरा छुटकारा होना शुरू हो चुका है, मेरा छुटकारा हो रहा है, मेरी डिलीवरेंस हो रही है। हालेलुया। बोलो मेरा छुटकारा हो रहा है। और जो उसने लहू बहाया वो एक बार के लिए नहीं, आज से लेकर सदा तक के लिए लहू बहा दिया उसने। बार बार नहीं बहाने की जरूरत, उसने सदा तक लहू बहा दिया। पढ़ेंगे इस बात को, इब्रानियों की किताब उसका 9 अध्याय, उसकी 11 और 12 आयत को हम पढ़ेंगे। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, वरन बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया, अत्यंत छुटकारा प्राप्त किया। हालेलुया। एक ही बार उसने पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। उसने एक ही बार में आपका सारा छुटकारा कर दिया। आज से लेकर सदा ताल तक का आपका छुटकारा हो चुका है। आपको केवल घोषणा करनी, इन वचनों का अंगीकार करना है, और ये वचन आपके जीवन में पूरे हो जाएंगे। प्रभु कहता है ऊपर मत देख, वचनों का जो मैं तुझे मिल रहे हैं इस सीरीज में, उनका अंगीकार कर, उन्हें नोट कर, हर रोज उन कॉपी पर लिखकर उन एक एक वचन को अंगीकार कर, तो तेरा छुटकारा हो जाएगा। हालेलुया। तीतुस की किताब उसका 2 अध्याय, उसकी 13 और 14 आयत। और उस धन और आशा की, अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु की महिमा के प्रगट होने की बाट जोते रहे, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। हालेलुया। किसके लिए, क्यों दिया हमारे लिए? यीशु मसीह ने अपने आप को क्यों कुर्बान किया हमारे लिए? कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले। क्यों यीशु कुर्बान हो गया? आपने यही बोलना है, यीशु मेरे लिए कुर्बान हो गया कि मुझे हर अधर्म से छुड़ा ले। यीशु आपको इन वचनों का अंगीकार करना है कि इस पाप के बंधन से, जो भी आपकी कमजोरी है, पाप है, यीशु ने इस अधर्म से छुड़ाने के लिए
आपके लिए कुर्बान हो गया और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले कामों के लिए सरगर्म हो। और आपको उस शुद्ध करके यीशु के लहू के द्वारा एक ऐसी जाति बनाना चाहता है जो भले कामों में सरगर्म हो। आपको भले कामों के लिए जो जोश से भरे हो, हालेलुया, जो भले कामों के लिए जोश से भरे हो। इसलिए उसने आपको छुटकारा दिया ताकि आप प्रभु की सेवा कर सके, हालेलुया। तीतुस की किताब। अब छुटकारे के बहुत सारे लाभ हैं आपके जीवन में, हालेलुया। ये है क्या आप अब देखिए छुटकारे का क्या लाभ होगा। आप छुटाए तो जाएंगे, शुद्ध करने के बाद अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले कामों के लिए। जब आप छुटकारा पाते हैं तो आप भले कामों के लिए तैयार होते हैं, भले कामों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो प्रभु ने इस वचन के द्वारा बताया कि आपको भले कामों में सरगर्म करेगा, वो आपको भले कामों के लिए तैयार करेगा, भले कामों का जोश आपके अंदर आएगा जब आप छुटकारे को प्राप्त करते हैं, हालेलुया। रोमियो 6 अध्याय उसकी 14 आयत को पढ़ें, फिर हम प्रार्थना में चलते हैं। रोमियो 6 की 14 में लिखा है, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। अब तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी, क्योंकि आप व्यवस्था पर अधीन नहीं, अनुग्रह पर अधीन है। व्यवस्था दोषी ठहराती थी कि आपने पाप किया, आपको सजा मिलेगी। अब आप क्या कहते हैं, मैंने पाप किया। अब आप रोते नहीं रहेंगे पाप करने के बाद। आप अगर पश्चाताप करें, मन फिराएं अपने पाप से, पश्चाताप करें, रोएं प्रभु के सामने, तो प्रभु आपके पाप को क्षमा करके फिर से आपको पवित्र आत्मा से भरेगा। क्योंकि हम व्यवस्था के अधीन नहीं, हम अनुग्रह के अधीन है। याद रखो, यीशु मसीह व्यवस्था को नाश करने के लिए, खत्म करने के लिए नहीं, पूरा करने के लिए आया है। उसे पूरा किया यीशु मसीह ने। अब अनुग्रह का समय, अनुग्रह दिया उसने, हालेलुया। अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ। इसलिए प्रभु का अनुग्रह आपके साथ है, अनुग्रह के द्वारा आपका उद्धार हुआ, उसकी कृपा आपके साथ है, हालेलुया। कुछ वचनों को नोट करें जो आपने अंगीकार करने, नोट करें उसे, शैतान जो आपने बाद में पढ़ने उसे, इसके ऊपर घोषणाएं करनी है। कुलूसियों की किताब उसका 1 अध्याय उसकी 13 आयत, कुलूसियों की किताब उसका 1 अध्याय उसकी 13 आयत, यूहन्ना की किताब उसका 14 अध्याय उसकी 30 आयत, और पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसकी 18 आयत, और लूका की किताब उसका 10 अध्याय उसकी 19 आयत। इसमें आप पढ़ेंगे शैतान के कामों से छुटकारा आपका हो चुका है। कई वचनों से आप जानेंगे कैसा पाएंगे आप, हालेलुया। और आप संसार और वर्तमान युग से भी आप आजाद होते हैं, हालेलुया। पहला यूहन्ना नोट करें, पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसकी 1 और 4 आयत, गलातियों की किताब उसका 1 अध्याय उसकी 3 आयत से लेकर 4 आयत तक, हालेलुया। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको ब्लेस करे। जो वचन आपके छुटकारे की ओर आपको लेकर जा रहे हैं। बोलो, मेरा छुटकारा शुरू हो चुका है, मेरा उद्धार शुरू हो चुका है, हालेलुया। बोलो, मैं इन वचनों पर मनन करूंगा और मैं अपने छुटकारे की गवाही के साथ वापस आऊंगा।